एक तरफ बिहार सरकार 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जो रिजल्ट आया है उसमें गंभीर तौर से अनियमितता बरती गई है। क्या है कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों की शिकायत, उनकी शिकायत पर कितना वजन है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम खुद कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, जी। 9 10th या 11 12th है। 11-12। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, गोपालगंज से आप आए हैं। जी। आपको क्यों लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है? अ, इधर आइए सर। हाँ, सर देखिए, जिस दिन से भी रिज़ल्ट आउट हुआ है, जी। उस दिन से बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, राइट? हमने भी कुछ चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की और वो चीज़ें थोड़ी बहुत सही निकली, राइट? अब हमारा इसमें ये है कि सर देखिए, हम सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सब अपने कैटेगरी कट ऑफ को क्लियर करके बैठे हैं। हम एसटीटी 19 के स्टूडेंट हैं। एसटीटी 19 पास करने के बाद से 4 साल से हम इस इंतज़ार में थे कि भैया आज नहीं तो कल सरकार हमारे साथ जो है कि मतलब जस्टिस करेगी। वो भी तब जब राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री कहे कि आज के रिजल्ट में आज के रिजल्ट में जिन लोग का नाम आया है, नंबर आया है, उसकी नौकरी पक्की समझी जाए। एग्जैक्टली। अब आप सुनिए, उस वक्त शिक्षा मंत्री कोई और थे। विजय कुमार चौधरी थे। हाँ जी, विजय जी थे। उन्होंने विधानसभा में ऐलान भी किया था कि एसटीटी जितने क्वालिफाइड हैं उन सबकी नौकरी सुनिश्चित है, राइट? तो वहाँ पे सबसे पहले दिक्कत हुई कि पहले 1673 लोगों का रिजल्ट आया कंप्यूटर साइंस में, बाद में यहाँ आंकड़ा 17,000 पे चला गया। कैसे गया ये किसी को पता नहीं, और वहाँ पे फिर मेरिट और नॉट इन मेरिट का केस हो गया। अब उसमें सारे लोग उलझ गए, उस पर भी बहुत सारे केसेज हुए, बट उनका कोई रिजल्ट निकल नहीं पाया सच। फिर सारे लोग को लगा कि नहीं, सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। तो मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कि एटलीस्ट एक बहुत अच्छी पहल करी। और मैं अतुल प्रसाद जी को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट कराया है, बहुत ही फेयर तरीके से करवाया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से चीज़ें जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं, मिसमैच होनी शुरू हो गई। अब जब रिज़ल्ट आया हम लोगों का नाम था नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे अगल बगल के रहने वाले लोग हैं जो कि उसमें रिज़ल्ट में आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक सोशल इनजस्टिस कैसा फीलिंग होता ही है कि भाई आपके बगल का हो गया है, उसको ये उम्मीद थी कि इनका होगा और आपको उम्मीद थी कि शायद उसका ना हो, और यहाँ खेल उल्टा हो गया है, राइट? तो कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग बस यही सोच रहे हैं सर कि हम किसी को पिन पॉइंट नहीं करने आए हैं। हमारा मकसद कोई प्रोटेस्ट करना नहीं है, हमारा मकसद कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों का भी भला किया जाए। मान लीजिए 5 साल से हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि चलिए आज नहीं तो कल हमारा भी कुछ भला होगा। एग्ज़ाम दे के जब हम लोग निकले थे तो उस वक्त अतुल प्रसाद जी का एक मतलब ट्वीट आया था, या शायद मीडिया कवरेज आया था, जिसमें कि ये पता चला कि भाई जो लोग अपना मिनिमम कट ऑफ क्लियर करेंगे ऑलमोस्ट उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, राइट? मतलब क्या हुआ? हम लोग ट्रेन में इतनी खुशी मिली कि चलो भैया कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, बट जो एक्चुअल रिजल्ट निकला तो फिर मायूसी के अलावा और कुछ मिला क्या नहीं। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मनीष, मैं पटना से हूँ। मनीष। हाँ जी। क्या आप कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं? कंप्यूटर साइंस के भर्ती है 11-12 के। तो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है और हम लोग का कहीं से भी कोई मतलब नहीं है कि जेन्युइन कैंडिडेट को हम लोग की वजह से कोई भी मतलब कि हानि हो, ठीक है। हम लोग बस एक ही हम लोग का मांगे कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार अगर बोल रही है, अगर बीपीएससी बोल रही है कि हमने बहुत फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया है, तो उनके किसी भी जगह पे सेंधमारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि एक मुकेश कुमार सिंह है, ठीक है। हाँ, देखा है। आपका कट ऑफ मार्क्स कितना था? कट ऑफ मार्क्स मिनिमम हम लोग का 48 था जनरल कैटेगरी का। आपको कितना आया है? मेरा उससे बहुत ज़्यादा है। कितना? मतलब ज़्यादा है। हाँ। अब हम रिवील नहीं कर सकते हैं हर एक आदमी को, लेकिन हम लोग का ज़्यादा है। मतलब आश्वस्त है कि इतना होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इतना होने के बाद भी नौकरी को और लेके चला गया। हाँ, नौकरी कोई और लेके चला गया। हाँ, अगर जेन्युइन कैंडिडेट अगर हम फेल हो जाते तो हमको कोई मतलब मुश्किल नहीं था, लेकिन फर्जी अगर कोई लेके चला जाएगा मेरे जगह तकलीफ नौकरी, होगी, सही बात। तो वो तकलीफ होगा ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर सरकार अपने नोटिफिकेशन जो भी निकाली थी, अगर उसके तहत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए तो मुझे जैसा लगता है कि कम से कम 3,000 लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। अगर ये 3,000 फ़िल्टर आउट हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन हैं, उनका हो जाएगा। सर, सरकार अपने बात पे खुद ही मतलब स्टैंड नहीं कर रही है। जैसे कि उन्होंने पिछले महीने हम लोग का पहला डीवी करवाया था, ठीक है। पहले डीवी में जो नहीं आए थे, जो एब्सेंट थे, उनका भी रिजल्ट दे दिया।
वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी उन्होंने दे दिया स्टूडेंट को, चलो भाई जो नहीं आ रहा उसका भी रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। और आज 26 तारीख को उन्होंने फिर से अपने वेबसाइट पे पोर्टल पे हम लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि ये सिर्फ सबमिटेड है, बल्कि इसकी एडुकेसी हम लोग वेरीफाइड नहीं करते। तो पिछले महीने क्या किया? क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र मेहता रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रोहतास। हाँ तो आप भी कंप्यूटर साइंस के हैं? हाँ, कंप्यूटर क्या साइंस हुआ का। आपके साथ? एक्चुअली जो हुआ वो सभी लोग देख रहे हैं। हम लोग एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। हम लोग का बस सरकार से एक ही मांग है, या किसी पे आरोप नहीं लगाना है, कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको अभी भी आप अंदर कीजिए, और जो फर्जी हैं उनको बाहर कर दीजिए। बस यही सरकार से मांग है। जो जेनविन है, जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाया है, दुर्भाग्य है, विडंबना है उस बिहार की, जहाँ पे सरकार ये दावा करती है कि उसने पूरी पारदर्शिता बरती है, लेकिन ये शिकायत सैकड़ों में है कि जो कट ऑफ तय किया गया था आयोग के माध्यम से, आयोग के जरिए, उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया, लेकिन जब नियुक्ति पत्र का मामला आया तो वो नियुक्ति पत्र जब रिजल्ट जारी किया गया तो इन लोग का नाम, रोल नंबर उसमें अंकित नहीं था। बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, न केवल कंप्यूटर साइंस बल्कि जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो उस पर रिजल्ट को लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।